प्रदेश के 18 जिले बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। सरयू, राप्ती, घाघरा ने मिलकर 800 से अधिक गाँव पर कहर बरपाया है। कई गांव का शहरों से संपर्क एकदम टूट गया। विभीषिका इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों को अपना घर गंवाना पड़ा। कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। गोरखपुर में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। ये जिला 3 नदियों का कोप झेल रही है। सरयू और रोहिणी नदी पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। और अब राप्ती नदी भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। असल में राप्ती का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो बाढ़ बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को खाने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खेतों में पानी भरने के बाद फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की इन 6 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पूरा का पूरा गाँव टापू में तब्दील हो गया। तो वहीं गोरखपुर में भी लोग नाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। देवरिया, आजमगढ़, उन्नाव, शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके बाद नाव का सहारा लेकर आने जाने को लोग मजबूर दिखाई दिए। असल में राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से दर्जन भर गांव टापू में तब्दील हो गए। वहीं बाढ़ प्रभावित गांव की लाइफलाइन पूरी तरीके से ठप हो गई। डुमरियागंज के भरोठिया गांव के लगभग सारे मकान पानी में डूब गए, जिसके बाद लोग नाव का सहारा लेकर आवाजाही को मजबूर दिखे। आधे आधे घर पानी में डूबे नजर आए। लोग पानी से बचने के लिए घर की छतों पर रहने को मजबूर है। वहीं कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी दिखी, जिसकी वजह से प्रशासन की मदद से सभी लोग पंचायत भवन में शरण लेते दिखे। घर, गाड़ी सब पानी में डूब गई। सड़कों का नामो निशान मिट गया। बढ़ते जलस्तर की वजह से पूरा का पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। डुमरियागंज के ही गांव भरोठिया पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और नाव पर सवार होकर पूरे गांव का हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे हर जिलों में पहुंचकर हम जमीनी हकीकत दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। मैं हूं प्रशांत चुरहे और आज जो नजारा हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का भरवटिया गाँव। जहाँ तक हमारी नजर जा रही है, ऐसा कोई मकान नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूबा नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, इसी गांव से लगी हुई खेत खलिहान की वो जमीन जहां लहलहाती फसल थी, पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। और ये सब कुछ हो रहा है बाढ़ के पानी में अक्टूबर के महीने में। हालांकि ये मानसून के चले जाने का वक्त है, लेकिन इस तरह का आलम देखकर आश्चर्य इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब जबकि तीज त्योहार का वक्त है, खेत खलिहानों में लहलहाती फसल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी, लेकिन यहाँ तबाही देखी जा रही है। चारों तरफ गाँव डूबे हुए हैं और हम इस वक्त चल रहे हैं एक नाव पर, यानी उस सड़क पर जहां गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब ये नाव चल रही है। और ये मंजर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बाढ़ के पानी से। नेपाल के कई बैराज से छोड़ा गया पानी इस सीमावर्ती जिलों में लगातार पहुंच रहा है और गांव की हालत देखिए, लोग किस तरह से पानी में डूब करके ही अब अपने रास्ते को पार करने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने पंचायत भवन में शरण ले रहे लोगों से भी उनका हालचाल जाना। सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज और डुमरियागंज का ये है भरवटिया मुस्तकम गांव और यहाँ का ये आलम जहाँ पर लोगों ने शरण ली हुई है। ये एक पंचायत भवन है। यहाँ के प्रधान ने पंचायत भवन में ही उन लोगों को आश्रय दिलवाया है जो इस पूरे गांव में अपने मकान को डूबा हुआ देख रहे थे। आखिरकार यहाँ उन्होंने शरण ली है। दूर तक अगर हम देखें तो पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है और यहाँ पर दूर तक जहाँ भी नजर जाती है हर मकान डूबा दिखाई दे रहा है, पूरी फसलें डूबी दिखाई दे रही है। ऐसी ही जो पक्की इमारतें हैं, बस वहां पर लोगों ने शरण ली है और उन्हीं में से एक ये पंचायत भवन भी है जहां लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें कि पंचायत भवन में इतने सारे लोग अपने परिवार के साथ हैं, तो इनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। ये मेन रास्ते से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है डुमरियागंज से और ऐसे में यहाँ राशन पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं ये चूल्हा
जिस पर ये सामान रखा हुआ है, इस पर अब खाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राशन की कमी लगातार पड़ती चली जा रही है। चूल्हे अभी भी कुछ बूझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है दादा? यहाँ पर 8 रोज से पानी भरे हुए हैं और हम लोग डूब रहे हैं। कोई शासन न आया, न प्रशासन आया, न कोई विधायक है, न MP है, न कोई है। हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई कुछ एक दाना नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या खाएं। इस समय जबकि बाढ़ से पूरा गांव डूबा दिखाई दे रहा है, आपका किस तरह से इंतजाम हो पा रहा है? सर, हम जितना इंतजाम हमको करने रहता करते हैं। हम लोग ला के खाना बांटते हैं। डेली का हम लोग 300-400 पैकेट डेली घर पे बनवाते हैं, बनवा के गांव में बांटते हैं। कम से कम 200-250 घर हमारा इसी डूबा हुआ है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि इस गांव तक की मदद नहीं पहुंची है और हालात कैसे बेहतर होंगे, इस बात को लेकर लगातार आस लगाए बैठे लोग हैं। लेकिन इस तरह के चूल्हे जहां पर जिंदगी के लिए जरूरी खाना पकने वाला है, उसके लिए राशन कहां से आए, इस राशन का भी इंतजार किया जा रहा है। यानी सरकारी मदद की यहां अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। किस तरह के हालात बेहतर हो सकेंगे, ये तमाम उम्मीद लगाएं इन निगाहों में हम देख सकते हैं। इन्हीं खबरों के साथ टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और एक बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते बढ़ता ही जा रहा है। प्राइम टाइम की बात करें तो न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनलों पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही हैं। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। न्यूज 18 इंडिया को 10,05,00,000 दर्शकों ने देखा, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। कैंसिल, शिकायतकर्ता पर भी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप।